बात है। मतलब देखो, इस मार्ग में चलने के लिए इतना सूरवीर तो बनना पड़ेगा। मृत्यु का वरण तो वैसे ही हो, मरना तो है ही है। एक बार गुरु के लिए मरते हैं, खेल है, खेल खेलते ये जीवन गुरु को देते हैं। पर कोई बिरला बहादुरी, ये बहादुरी किसी बिरले में आती है, नहीं तो भोगों के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, मृत्यु तो सब कोई स्वीकार किए बैठा है। मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के लिए मर जाएंगे, ये कोई बिरला। पारस के स्पर्श से लोहा जैसे स्वर्ण हो जाता है, ऐसे ही गुरु की कृपा से गुरु स्वरूप हो जाता है। कभी कभी इतना दुलार, इतनी कृपा और तत्काल ही, मतलब हमें लगता है बुलेट प्रूफ करने के लिए ऐसा ही चाहिए, नहीं एकदम ठंडा, एकदम गर्म, एकदम ठंडा, एकदम गर्म। वो गोली झेलने की ताकत उसी कांच में आती है, नहीं तो कंकड़ में टूट जाएगा। कांच कंकड़ में टूट जाएगा। और बुलेट प्रूफ शीशा कैसे बनता है? गर्म ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली मारो तो नहीं टूटती। तो गुरु अपने शिष्य को बुलेट प्रूफ कर देते। काम की गोली, क्रोध की गोली, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की। और ये जितने गुरु के शरणागत नहीं, गुरु के आनंद नहीं, गुरु के शासन में नहीं है, ये सब कांच में जरा सा कंकड़ लगा टूट के फैल जाने वाले। काम की मार, क्रोध की मार, लोभ की मार, मोह की मार है, फैला के दिए। नहीं पीछे सुने, कल या परसों था कि लाठी चल रही माया की, सबको मार परास्त घिरा के बचा तो वही कृपा पात्र केवल बचा। ये जीवन की सार बात, गुरु को रिझा ले जाए वही कोई जीवन का बहादुर, जो गुरु को रिझा। आज जिनका यश गाया गया है, बड़े बड़े महापुरुषों का, सब गुरु प्रेमी। कठोर वचनों को सुनना, अपमान की स्थिति में मुस्कुराना, धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर देना, ये गुरु कृपा पात्रों में देखा गया, दूसरों में नहीं। निष्ठा होती है। हे, तेरे मृत्यु के भय से मैं अपने इष्ट और गुरु आचार्य का चिन्ह नहीं बिगाड़ सकता। देखो ना महापुरुष, वो कोई गुरु कृपा पात्र होता है। लाखन में कोई एक, बता ले, गुरु पर बलिहार होना ये बहुत कठिन बात। हरि की आराधना तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन गुरु आराधना बहुत कठिन है। हाथ उठा के कहता हूं बहुत कठिन है, क्योंकि हरि कुछ बोलते नहीं है। सिंहासन में बैठे, चाहे यहां टिकली लगा लो, चाहे यहां पत्रावली कर दो, कुछ नहीं बोलते, बस सेवा कर। तब ये लगता है कि सेवा का फल गुरुजनों से ही मिलता है। क्या? अहंकार का नाश। हर सेवा का फल कठोरता और कृपा। कृपा माने प्रतिकूलता। हर सेवा का फल आपको सच्ची कहते। गुरुजनों की सेवा में हरि कभी नहीं बोलते, बैठा लो प्रिया प्रीतम को, कभी बोले तो बताना। और गुरु की सेवा में जाओ, बलिहारी है उन गुरु की जो निरपेक्ष है। देखो, निरपेक्ष गुरु की बात कह रहे हैं। निष्प्रेय ही गुरु चाहिए, निरपेक्ष, शिष्य की कोई अपेक्षा नहीं। लाखन में कोई एक, गुरु के रंग राता रूप सो। हे, गुरु के रूप में प्रिया रूप समाया है। जैसे कभी कभी वैराग्य की बात नहीं करते, गुरु को तत्व रूप मानो। इस देश में पूरे के पूरे लाडली हैं, तत्व और शरीर भी पूरे के पूरे लाडली हैं गुरु। हाँ, जुगल सरकार है, अंदर से और बाहर से दोनों रूप गुरुदेव के ही हैं। श्याम रंग गुरुदेव का बाहर है और अंदर। नाम जानते हो गुरु जी का हमारे? हाँ, अंदर रूप कौन सा है और बाहरी रूप श्याम है। और कभी कहीं बाहरी रूप गौर है और अंदर श्याम है। ये जुगल रूप ही है गुरुदेव, और कोई नहीं है। जुगल सरकार ही गुरुदेव है। भाखन में कहत अनेक रीति चलत नहीं प्रेम की। जो गुरुदेव के रंग में नहीं रहते हैं, लाखों बातें करते रहते हैं, ये प्रेम की रीति में नहीं चलते हैं। इसलिए एक पल भी अपने गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध कभी आचरण न बने। हमें तो एक ही बात समझ में आ रही है कि अहोभाग्य है हम अपने आप को गुरु की नौका में बैठाल दें और बेपरवाह होकर हाथ उठा दें। अब जैसे मन में आवे तो वैसे चलो, जैसे मन आवे वैसे चलाओ, और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब हम ये नहीं कहने वाले कि ये भंवर आ रही बचाना, नहीं, हम ऐसे है बस गुरु गुरु गुरु। हमें लगता वाह गुरु वाह गुरु, धर निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया। हे गुरु, निहाल कर दिया, निहाल कर दिया गुरु, निहाल कर दिया। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखलाम। इसलिए देखो, ये अपना सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए। हम हंसी मजाक उदाहरण में भी वही बात गुरु कृपा से कहेंगे जिससे परम मंगल होगा। आज तक लाडली जी किसी को प्राप्त हुई तो गुरु कृपा पात्र को प्राप्त हुई है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, कितनी ऊंची स्थिति कैसे पता चले? दुर्वासा जी किस कोटि के महातपस्वी भ्रम खा गए, ये तो गुरु कृपा ने बचा लिया। नहीं तो साधना का अहंकार हो सकता है कितने जन्म नाक रगड़नी पड़ती। प्रियालाल के प्रेम की तो बात जाने दो, बहुत खतरनाक है साधना का अहंकार। ये साधन जनित अहंकार केवल गुरु कृपा से नष्ट होता है। इसलिए प्रार्थना है
गुरु की नौका पे सुखपूर्वक भवसागर से समुद्र तरा जा सकता है, यदि हम केवल उनकी आज्ञा में रहें। वो बड़े कृपालु हैं, वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी दूरी बने। उनके वचन जरूर बहुत ऐसे हो सकते हैं जो एकदम कोई रास्ता ना मिले, ये हम आपको प्रार्थना करते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि ऐसे वचन मिले कि ऐसा लगे कि अब तो कोई अब हमारा रह ही नहीं गया, हम जिनके सहारे थे उन्होंने कह दिया कि अब हम जाओ त्याग कर। लेकिन अंदर से आप समझ लेना, गुरु कभी त्याग नहीं करता। आपका जब तक कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक, एक बार शरण में हो गए तो गुरु कभी त्याग नहीं करता। बाहर के शब्दों से तो हम व्यथित हो सकते हैं, लेकिन हमारा कल्याण नहीं रुक सकता, क्योंकि गुरु इतना कृपालु तत्व है, एक बार जिसे पकड़ लिया वो कभी उसे भटकने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। थोड़ी देर पिटने जरूर देगा, मनमानी करोगे तो काम क्रोध आदि तुम्हें पीट जरूर देंगे, लेकिन तुम्हारा नाश नहीं होने देंगे। पर ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना,